कंप्रेशर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चिलर के लिए, इसीलिए चिलर का हार्ट कहा जाता है कंप्रेशर को। इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, तो इसको सेफ्टी प्रोवाइड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके जो अंदर के पार्ट्स हैं वो बर्न आउट ना हो जाएं या जल ना जाएं। तो उसके लिए एक सेट पॉइंट रखा जाता है। उस सेट पॉइंट के ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो इसमें कुछ ऐसी सेफ्टी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिसके थ्रू ये मॉनिटर करता है या डायग्नोस करता है इन सारे प्रॉब्लम्स को और सेफ्टी प्रोवाइड करता है चिलर को। अब वो किस तरीके से होने वाला है हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में जानने वाले हैं हैंडबेल का एक डायग्नोस सिस्टम या सेफ्टी सिस्टम या मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि है INT69HBY। इसमें 2 से 3 आपको मॉडल देखने को मिलते हैं जो कि आगे वीडियो में डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो ये सामने आप देख सकते हैं इमेज, ये कुछ इस तरीके का मॉडल होता है या मॉड्यूल होता है जिसमें कुछ सेंसर्स को अटैच किया जाता है जो कि सेफ्टी प्रोवाइड करता है। किससे? फेस लॉस, फेस सीक्वेंस, कॉइल टेम्परेचर अगर बढ़ता है उससे, डिस्चार्ज साइड में अगर टेम्परेचर बढ़ता है, तो इन सारे फॉल्ट्स को ये डिटेक्ट करता है और डायग्नोस करता है या मॉनिटरिंग करता है या आपको दिखाता है कि किस जगह पे कंप्रेशर के फॉल्ट आ रखा है और आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मॉनिटरिंग के लिए कुछ फ्लैश कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है LEDs के थ्रू या जो LED लाइट्स होती हैं उनके थ्रू, वो आगे और डिटेल में समझेंगे। अभी थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन आपको और डिटेल में दे देता हूँ मैं। तो इसमें PTC टेम्परेचर सेंसर्स या थर्मिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये 8 से 9 सेंसर्स होते हैं जिसमें कुछ ऑप्शनल होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। ऑप्शनल जो कि कस्टमर डिमांड में लगाए जाते हैं और स्टैंडर्ड्स जिनको लगाना ही होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे मैंने बताया ये RC2 सीरीज़ कंप्रेशर से रिलेटेड है और इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं RC2 सीरीज़ कंप्रेशर से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको स्क्रू कंप्रेशर के लोडिंग अनलोडिंग के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो, इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना, जिससे कि ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आए कि स्क्रू कंप्रेशर के अंदर किस तरीके के सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से स्क्रू कंप्रेशर के अंदर लोडिंग अनलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है, जिससे आपका जो स्क्रू कंप्रेशर से रिलेटेड जितना भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया ये एक डायग्नोस सिस्टम है या मॉनिटरिंग फंक्शन सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या होता है, PTC टेम्परेचर थर्मिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि अटैच किए जाते हैं कॉइल से डिस्चार्ज साइड पे, और आपका जो फेज लॉस या फेज सीक्वेंस होता है उससे सेंसर्स कनेक्ट होते हैं और वो मॉनिटर करते रहते हैं कि यहाँ पर कोई टेम्परेचर राइज तो नहीं हो रहा है, या जो फेस लॉस है या जो फेस सीक्वेंस है ये कुछ अगर देखने को मिलता है तो उसमें एक ऐसा मॉड्यूल अटैच किया जाता है जिसमें आपकी रिले होती है, वो रिले ओपन हो जाती है जिससे सप्लाई जाना बंद हो जाती है कंप्रेशर को, या लॉकआउट कंडीशन होती है तो लॉकआउट करा दिया जाता है कंप्रेशर को अगर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता है। तो ये सारी चीज़ें इस मॉड्यूल के थ्रू कंप्लीट करी जाती है कुछ सेंसर्स की मदद से। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। तो ये है वो डायग्राम, इसको डिकोड कर देता हूँ मैं आपके लिए पहले। तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर जो मैंने आपको दिखाया है पहले वो पार्ट दिखा देता हूँ, ये है वो पार्ट। तो ये कंप्रेशर के ऊपर एक जो पैनल होता है, टर्मिनल बॉक्स जिसे आप कहते हैं, जहाँ पर 3 फेज सप्लाई जाती है, वहाँ पर का कुछ इमेज है और यहाँ पर आपको वो मॉड्यूल आसानी से देखने को मिलता है। ये रहा वो मॉड्यूल, ये वो मॉड्यूल है INT69HBY। इसमें अलग अलग आपका सिंगल फेज़, डुअल फेज़ मॉडल देखने को मिलता है, वो आगे अभी देखने वाले हैं अभी। तो इसमें कुछ सेंसर्स होते हैं, पहले तो आप ये देख सकते हैं, ये टर्मिनल बॉक्स या L1 L2 L3 या जो 3 फेज सप्लाई है वो है। ये एक रीसेट बटन है जिससे कि आप इस मॉड्यूल को रीसेट कर सकते हैं अगर फॉल्ट आता है, और उस फॉल्ट पे काम करने के बाद अगर वो सॉल्व हो जाता है तो आप इसे रीसेट कर सकते हैं आसानी से यहाँ पर से। और जो कॉइल से रिलेटेड जो सेंसर्स होते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। A पॉइंट में कुछ सीरीज़ में सेंसर्स कनेक्ट होते हैं जो कि स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको लगाना इंपॉर्टेंट होता है, और जो ये B पॉइंट है यहाँ पर ऑप्शनल सेंसर्स लगते हैं। अब वो ऑप्शनल सेंसर्स क्या होते हैं वो भी आपको मैं आगे चल के समझाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले वो डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ, इससे आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये सब। तो ये है वो डायग्राम। तो जो मॉड्यूल अभी ऊपर देखा ये उसी का एक इमेज है। यहाँ पर आपको नीचे ये कॉइल देखने को मिल रही है, मोटर की कॉइल है। इसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 सेंसर अटैच हैं। ये PTC टेम्परेचर सेंसर है। PTC का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि अगर जिस जगह पे इसको अटैच किया जाता है वहाँ पर अगर टेम्परेचर राइज होता है तो इन सेंसर का जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ने लगता है, और एक सेट पॉइंट पे ये क्या करते हैं, इस मॉड्यूल को ओपन करा देते हैं जिससे
जो कंप्रेशर है वो लॉकआउट हो जाता है या ट्रिप हो जाता है, जिससे कि आपका कंप्रेशर बच सकता है। तो ये एक 3 पीटीसी सेंसर्स कॉइल पे कनेक्ट हैं। उसी की सीरीज़ में आपको यहाँ पर डिस्चार्ज टेम्परेचर पीटीसी सेंसर्स देखने को मिलते हैं। और ये जो पॉइंट है ये ऑयल टेम्परेचर पीटीसी टेम्परेचर सेंसर्स हैं। बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करना थोड़ा सा। तो ये जो सीरीज़ में S1 और S2 पॉइंट देख पा रहे हैं आप, ये पूरा एक सीरीज़ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये पूरा एक सर्किट है। तो S1 S2 एक पूरा सर्किट है जिसमें आपको स्टैंडर्ड या ऑप्शनल दोनों टाइप के सेंसर्स देखने को मिलते हैं। तो मैंने ये बताया मोटर कॉइल से रिलेटेड, ये डिस्चार्ज से रिलेटेड। ये डिस्चार्ज पॉइंट पे लगा होता है, कंप्रेशर का जो डिस्चार्ज साइड होता है वहाँ पर नेक पे एक सेंसर लगा होता है। और ये ऑयल टेम्परेचर पीटीसी सेंसर यहाँ पर ऑप्शनल है। यहाँ पर आपको अदर सेंसर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि लिक्विड इंजेक्शन, जो ठंडी गैस होती है उसको इंटर कराया जाता है जो कॉइल वाला चैम्बर होता है, जिससे कि जो टेम्परेचर है मोटर का वो कम हो पाए या कॉइल का टेम्परेचर उसको कम करा जा सके, वो इस ऑप्शनल साइड पे कनेक्ट होता है। उसी के साथ यहाँ पर आपको ये M1 M2 पॉइंट देखने को मिल रहा है। ये भी एक सीरीज़ में है और ये वो रिले है जो कि ड्रॉप आउट हो जाती है या ओपन हो जाती है जब कभी कोई फॉल्ट आता है या लॉकआउट कंडीशन आती है। इस साइड में आपको एक न्यूट्रल और लाइन का कनेक्शन देखने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, इस मॉड्यूल को रन कराने के लिए सप्लाई की ज़रूरत है। ये सिंगल फेज़ है, डुअल फेज़ भी आपको देखने को मिलेगा आगे। तो यहाँ पर एक न्यूट्रल एक लाइन देखने को मिलती है और यहाँ पर एक पुश बटन मैंने अभी ऊपर आपको दिखाया था, यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। L1 L2 L3 ये 3 सप्लाई हैं जो कि कॉइल को रन कराएगी या सप्लाई देगी और इसको भी डिटेक्ट करते रहते हैं, जिससे कि आपका फेस लॉस, फेस सीक्वेंस या लो वोल्टेज, ये सब चीज़ें सेंस कर सकती है ये मॉड्यूल। राइट हैंड साइड पे यहाँ पर आपको ये एरर देखने को मिलते हैं। तो जैसे मैंने बताया, एक तरीके से ये डायग्नोस भी करता है, आपको मॉनिटर भी करके देता है। मॉनिटर किस तरीके से, तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें ऐसे LEDs होते हैं, रेड, ग्रीन और ऑरेंज, जो कि आपको बताएंगे कि कंप्रेशर किस कंडीशन में रन कर रहा है। ग्रीन जैसे अगर ब्लिंक हो रही है LED तो यानी कि कंप्रेशर रनिंग कंडीशन में है या सेफ़ है। उसके बाद अगर रेड या ऑरेंज देखने को अगर मिलती है तो उसमें आपको फॉल्ट देखने को मिलता है या कुछ एरर आ गए हैं आपके कंप्रेशर के अंदर। तो इस तरीके से आप इस फ्लैश कोड्स के थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हैं किस पॉइंट पे किस तरीके का फॉल्ट जनरेट हो रखा है कंप्रेशर पे। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर PTC सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। अब PTC सेंसर भी आपको 2 तरीके के देखने को मिलते हैं, एक है PT100 सेंसर और एक है आपका PT100 सेंसर है, ये आपका PT1000 सेंसर है। अलग अलग डिस्क्रिप्शन है, अलग अलग टाइप के इसके थोड़े से फीचर्स हैं जो कि आप पॉज करके आसानी से देख सकते हैं। बाद में PDF आपको मैंने प्रोवाइड करा देनी है। तो यहाँ पर मैंने बताया था जो लिक्विड इंजेक्शन होता है वो किस तरीके का होता है उसको समझ लेते हैं। तो लिक्विड इंजेक्शन का मतलब होता है जो कंप्रेशर के अंदर कॉइल वाला चैम्बर होता है या मोटर वाला चैम्बर होता है, उसमें अगर आप जो टेम्परेचर है उसको कम करना चाहते हैं या जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है उस साइड का, तो वहाँ पर एक अलग से लिक्विड इंजेक्शन लाइन कनेक्ट करी जाती है। जिस कंप्रेशर के अंदर जो टेम्परेचर की जो गैस है उससे कम टेम्परेचर की जो गैस होती है उसको इंटर कराया जाता है, जिससे कि मोटर साइड ठंडा रह पाए, टेम्परेचर ना बढ़ पाए उस साइड का। तो मैंने अभी आपको बताया था ये जो B पॉइंट है यहाँ पर ऑप्शनल सेंसर कनेक्ट होते हैं। ऑप्शनल सेंसर में किस तरीके से कनेक्ट करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पॉइंट आपको पढ़ना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्ट टू टेम्परेचर कंट्रोलर फॉर कंट्रोलिंग द लिक्विड इंजेक्शन सोलेनॉइड वाल्व। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड, रियल मोटर कॉइल टेम्परेचर डिस्प्ले कनेक्ट करना चाहे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अदर मॉनिटर कॉइल प्रोटेक्शन डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती है। यहाँ पर लिक्विड इंजेक्शन वाला जो पोर्शन मैंने अभी आपको बताया था ये कंट्रोलर है। और पहले आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ, ये रहा वो इमेज, जूम इन करते हैं थोड़ा सा। ये तो ये कंप्रेशर है, देन यहाँ पर ये जो लाइन कनेक्ट हो रखी है ये वो लिक्विड इंजेक्शन वाली लाइन है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपका ये इवेपोरेटर है। इवेपोरेटर के अंदर पता है आपको जो गैसेस हैं वो क्या होती हैं, ठंडी होती हैं और जो पार्ट्स हैं चिलर के उसके मुकाबले में। तो यहाँ पर से एक लाइन कनेक्ट हो रखी है, आप यहाँ देख सकते हैं ये, और ये जा रही है सीधे चैम्बर में, कॉइल वाली चैम्बर में। एक सोलेनॉइड वॉल्व कनेक्ट हो रखा है यहाँ पर, और ये सोलेनॉइड वॉल्व इस कंट्रोलर के थ्रू ऑपरेट होगा। अब ये सोलेनॉइड वॉल्व तभी ओपन होगा जब ये डिमांड करेगा या जो टेम्परेचर है वो राइज़ होगा और जो सेंसर है वो कमांड भेजेगा इस कंट्रोलर को, तो सोलेनॉइड वॉल्व ओपन हो जाएगा और जो इवेपोरेटर से आने वाली ठंडी गैस है
वो इस साइड पे चले जाएगी, जिससे कि जो टेम्परेचर है मोटर साइड का वो कम हो जाएगा। तो मैंने बताया था वो बी पॉइंट पे कनेक्ट होता है, आपको इतना याद रखना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। पीटीसी सेंसर मैंने आपको बता दिया क्या है। एक और आपको एक यहाँ डायग्राम देखने को मिलता है, थोड़ा और कर देते हैं यहाँ पर सिंपलीफाई। बी पॉइंट जहाँ पर आपका ये सेंसर जो मैंने अभी ऊपर आपको दिखाया था, यहाँ पर आप लिक्विड इंजेक्शन सिस्टम या ऑयल रिलेटेड जो सेंसर्स होते हैं उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ए पॉइंट पे आपका सीरीज़ में 3 कॉइल के साथ सेंसर, एक डिस्चार्ज पीटीसी सेंसर देखने को मिलता है जो कि कंप्रेशर के डिस्चार्ज साइड पे माउंट होता है। ये वो मॉड्यूल है आपका डायग्नोस मॉड्यूल या मॉनिटरिंग मॉड्यूल जो कि सेंस करेगा टेम्परेचर को जहाँ जहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं। M1 N2 ये वो रिले है जो ड्रॉप्स आउट हो जाती है या ट्रिप हो जाती है, ओपन हो जाती है जब कोई फॉल्ट देखने को मिलता है। S1 S2 ये सीरीज़ में कनेक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए पॉइंट के साथ इस तरीके से, ये इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। एक न्यूट्रल लाइन कनेक्शन, क्योंकि इसको भी चलाने के लिए सप्लाई की ज़रूरत होती है। L1 L2 L3 जो कि सेंस करेगा फेज़ लॉस, फेज़ सीक्वेंस और आपके अदर जो वोल्टेज से रिलेटेड या फेज़ सप्लाई से रिलेटेड जितने भी फॉल्ट्स हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 9 टाइप के सेंसर्स को कनेक्ट कर सकते हैं आप कंप्रेसर पे, जो कि कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ ऑप्शनल है, कस्टमर डिमांड पे अटैच करे जाते हैं। तो स्टैंडर्ड कौन से हैं, ऑप्शनल कौन से हैं, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोटेक्शन डिवाइस है। यहाँ पर सेट पॉइंट दिखा रखा है किस तरीके का उसका सेट पॉइंट होगा, कहाँ पर जाके वो कट आउट होगा, कहाँ पर कट इन होगा। तो यहाँ पर उसका एक डाटा दे रखा है। इस साइड पे यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमार्क पे स्टैंडर्ड ऑप्शनल आपको देखने को मिलता है। मैंने अभी बताया स्टैंडर्ड जो कि लगाने हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल जो कि कस्टमर डिमांड पर लगाए जाते हैं, क्योंकि ये सब लगाने के बाद जो कंप्रेसर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इसलिए कुछ ऑप्शनल है और कुछ स्टैंडर्ड है जिनको लगाना इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला सेंसर है मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है, मोटर वायरिंग टेम्परेचर प्रोटेक्टर, जो पीटीसी सेंसर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये पहला सेंसर है। दूसरा सेंसर है आपका डिस्चार्ज टेम्परेचर प्रोटेक्टर, पीटीसी सेंसर कनेक्ट होता है। फिर थर्ड है फेस रिवर्सल प्रोटेक्टर, फेस फेलियर प्रोटेक्टर, देन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, ये सारे ऑप्शनल है इससे नीचे। ऑयल लेवल स्विच, ऑयल फिल्टर प्रेशर डिफरेंशियल स्विच, ऑयल प्रेशर डिफरेंशियल स्विच, ऑयल फ्लो स्विच, और एक आपका PT100 या PT1000 फॉर लिक्विड इंजेक्शन टू मोटर चैम्बर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो डिवाइस था कंप्रेसर से किस तरीके से जो रेफ्रिजरेंट होती है वो इंटर कराई जाती है, वो इस लिक्विड इंजेक्शन के थ्रू कराई जाती है। ये ऑप्शनल है, मैंने आपको अभी बता दिया है। यहाँ पर आप सेट पॉइंट देख सकते हैं। सेट पॉइंट क्या होता है, एक कट आउट पॉइंट होता है, एक कट इन पॉइंट होता है। कट आउट यानी कि कहाँ पर जाके आपका जो कंप्रेसर है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए कट आउट कर दिया जाता है कि टेम्परेचर इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। कट इन यानी कि इस टेम्परेचर पे वापस से आप इसको रीसेट कर सकते हैं या कंप्रेसर रनिंग कंडीशन में आ सकता है। जैसे कि ये मोटर वायरिंग टेम्परेचर प्रोटेक्टर है, 3 सेंसर है वहाँ पर। कट आउट कब होंगे, 110 डिग्री सेल्सियस पे कट आउट हो जाएंगे कंप्रेसर। कट इन कब होगा, जब 10 डिग्री कम होगा टेम्परेचर कंप्रेसर का, 100 डिग्री के अराउंड हो जाएगा, तो वापस से आप उसको रीसेट करके चला सकते हैं। सेम एज डिस्चार्ज साइड का जो कटआउट है वो भी 110 डिग्री सेल्सियस दिखा रखा है। ये सेट पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिवाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आप देख सकते हैं पॉज करके, नहीं तो बाद में आप PDF में देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं फ्लैश कोड्स के बारे में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये एक तो डायग्नोज करता है, सेकेंडली ये मॉनिटर भी करता है। मॉनिटर किस तरीके से करता है, आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं कंप्रेसर में किस पॉइंट पे किस तरीके का फॉल्ट आता है। फेज लॉस होता है तो किस तरीके से आपको पता लगेगा, या आपका जो कॉइल टेम्परेचर वो राइज हो रहा है तो वो आपको किस तरीके से पता लगेगा, वोल्टेज कम है तो वो किस तरीके से पता लगेगा। तो यहाँ पर LEDs का इस्तेमाल किया जाता है। रेड, ऑरेंज या ग्रीन LEDs कनेक्ट होती है उस मॉड्यूल के ऊपर। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार उस मॉड्यूल को। तो यहाँ पर अभी मैंने जो आपको एक मॉड्यूल दिखाया था, ये वो मॉड्यूल है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी LED देखने को मिलेगी, ये रेड, ग्रीन और ऑरेंज जो LED यहाँ पर फ्लैश होती है, ब्लिंक होती है, जिससे कि आप आसानी से पता कर सकते हैं कि वो किस कंडीशन में आपका कंप्रेसर रन कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ग्रीन लाइट दिख रही है, यानी कि कंप्रेसर रनिंग कंडीशन में। तो ये LEDs के थ्रू पता लगता है, या फ्लैश कोड बनाए गए हैं इस मॉड्यूल के लिए, और वो आपको बताएंगे कि कहाँ पर किस तरीके का फॉल्ट है या कंप्रेसर आपका अच्छी तरीके से रन कर रहा है। आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं इन फ्लैश कोड्स के थ्रू। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कौन से
ब्लिंक में या कौन सी एलईडी जब जलेगी तो किस तरीके का फॉल्ट है या नॉर्मल कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो पॉइंट है पीटीसी टेम्परेचर एरर। अगर पीटीसी टेम्परेचर एरर दिखाता है तो रेड लाइट और एक ऑरेंज एलईडी जो है वो ब्लिंक करेगी या शो होगी वहाँ पर आपको मॉनिटरिंग डिवाइस पे या मॉड्यूल पे। सेकंड आता है आपका टाइम डिले एक्टिव। यहाँ पर एक रेड और 2 ऑरेंज आपको देखने को मिलती है। टाइम डिले एक्टिवेट यानी कि आपका जो फॉल्ट है वो क्लियर हो चुका है, अब रीसेट कर सकते हैं। तो आप इस कंडीशन में देख सकते हैं। फेज सीक्वेंस होता है तो 2 रेड और एक आपका ऑरेंज लाइट ब्लिंक करेगा। फेज फेलियर होता है तो 2 रेड 2 ऑरेंज ब्लिंक करेगा। अब राइट हैंड साइड में देख लीजिए, यहाँ पर सेंसर इनपुट एरर दिखा रहा है तो एक रेड और जो 4 ऑरेंज है वहाँ पर आपको एलईडी शो होती हैं, ब्लिंक करती हुई या फ्लैश करती हुई शो होती हैं। अगर वोल्टेज टू बहुत कम होता है, टू लो होता है तो यहाँ पर 3 रेड और एक ऑरेंज एलईडी फ्लैश होगी। अगर रीसेट डिले फॉर सप्लाई वोल्टेज हो जाता है तो आपका यहाँ पर 3 रेड और यहाँ पर 5 आपकी ऑरेंज एलईडीज़ ब्लिंक या फ्लैश करती हुई दिखाई आपको देने वाली हैं। इसके बाद बात करें, यहाँ पर कुछ और ब्लिंक कोड दिखा रखे हैं आपको, अभी मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं अगर कोई एरर आता है तो वो कब एक्टिवेट होगा या कितनी देर के लिए एक्टिवेट होगा, क्या कंडीशन रहने वाली है और कितना टाइम पीरियड लेगी वो वापस से रीसेट होने में, क्या डिले होने वाला है, वो यहाँ पर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पहला जो एरर है वो मोटर टेम्परेचर स्टैटिक ट्रिप है। अगर मोटर का टेम्परेचर राइज होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो सबसे पहले ये कब तक एक्टिवेट रहती है, तो जब तक मोटर चलेगी तब तक ये ऑलवेज एक्टिवेट रहने वाली है। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो कुछ सेकंड के बाद ये एक्टिवेट हो जाती है और तब तक एक्टिवेट रहती है जब तक आपकी मोटर रन करने वाली है। कंडीशन क्या है रीसेट की या रीट्रिप की, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद टाइम डिले दिखा रखा है। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ तो जो पहला अगर ट्रिप होता है तो कब तक ये टाइम डिले रहेगा, कब आप रीसेट करोगे, 24 घंटे या 5 मिनट के बाद, 24 घंटे 5 मिनट के बाद। सेकंड होता है तो 24 घंटे 60 मिनट के बाद। तीसरा अगर ट्रिप हो जाता है, मोटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है तीसरी बार में, तीसरी बार अगर ट्रिप हो जाए तो लॉकआउट हो जाती है 24 घंटे के लिए। आप जब तक ये कूल डाउन नहीं होगी तब तक 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद चलने वाली है ये, तब तक 24 घंटे तक लॉकआउट हो जाएगी। सेकेंड आता है आपका ऑपरेशन साइकिल लिमिटेशन, ये भी ऑलवेज एक्टिवेट रहने वाली है। अब ये क्या है, तो ये जो 30 सेकेंड के अंदर अगर 3 बार स्विच ऑफ होता है कंप्रेसर तो यहाँ पर 5 मिनट का डिले आपको देखने को मिलता है। ओके, तीसरा है फेज सीक्वेंस। अगर फेज सीक्वेंस हो जाता है तो ये जो है 1 सेकेंड के बाद एक्टिवेट होता है। पहली बात 10 सेकेंड तक एक्टिवेट रहता है जब मोटर स्टार्ट हो जाएगी। अगर फेज सीक्वेंस होगा तो ये क्या होगा, लॉकआउट कर देगी। अगर नहीं है तो ये 10 सेकेंड तक एक्टिवेट रहती है, उसके बाद नॉर्मली आपका कंप्रेसर रनिंग कंडीशन में रहेगा। अगर फेज लॉस फेलियर होता है तो सबसे पहले ये 1 सेकेंड के बाद एक्टिवेट होती है। उसके बाद क्या होगा, मोटर स्टार्ट टिल मोटर स्टॉप, 1 सेकेंड के बाद एक्टिवेट होगी और जब तक मोटर जब स्टार्ट होगी और जब बंद होगी तब तक एक्टिवेट रहती है। अब क्या होगा, जब अगर मोटर आप बंद कर देते हैं तो ये मोटर बंद करते ही 20 सेकंड के लिए इनएक्टिवेट हो जाती है। अब ये क्यों होती है, तो अगर किसी वजह से जो रोटर है वो रिवर्स में रोटेट करता है या रिवर्स साइकिल होती है कंप्रेसर के अंदर, तो इस वजह से कोई भी जो न्यूसेंस ट्रिप है ये ना हो पाए या अनइवन ट्रिप ना हो, इसलिए 20 सेकेंड्स के लिए वहाँ पर इनएक्टिवेट हो जाती है जब आप कंप्रेसर को बंद करते हैं या मोटर को बंद करते हैं। अगर फेज लॉस फेलियर होता है तो लॉकआउट हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर और थोड़ा सा डिटेल में है कौन सी लाइट कब ब्लिंक करेगी तो क्या होने वाला है, जो कि मैं अभी ऊपर बता चुका हूँ। अगर आपको दोबारा देखना है या समझना है तो मैं यहाँ पर और थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ आपका। तो यहाँ पर फ्लैश कोड ओवरव्यू लिखा हुआ है। तो मैंने बताया यहाँ पर 3 तरीके की एलईडी ब्लिंक होती है, ये ग्रीन, रेड और ऑरेंज। ग्रीन में क्या होता है, कंप्रेसर ऑपरेशनल में है, यानी कि कंप्रेसर रनिंग कंडीशन में है। रेड और ऑरेंज फ्लैशिंग कब होगी, जब कोई एरर आता है या कंप्रेसर स्विच ऑफ होता है। और क्या क्या कंडीशन है यहाँ पर अभी इस बॉक्स में देख लेते हैं। तो जो रेड और ऑरेंज अगर एलईडीज़ ऑन होती हैं या फ्लैश होती है, ब्लिंक होती है, तब क्या कंडीशन होगी। सबसे पहले तो ये एरर में या कंप्रेसर जब बंद होता है तब चालू होती हैं। तो अगर एक रेड एलईडी और एक ऑरेंज एलईडी, अभी जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, अगर वो ऑन है
तो ये रिलेटेड है मोटर टेम्परेचर से, यानी कि मोटर के अंदर जो टेम्परेचर है वो राइज हो रखा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर एक्सीड दिखा रहा है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर सेट पॉइंट से ऊपर जा चुका है टेम्परेचर, तो यहाँ पर ये एलईडीज़ ऑन हो जाएंगी। या एक रेड एलईडी और 3 ऑरेंज एलईडी देखने को मिलती है, तो यहाँ पर रीसेट डिले आफ्टर स्टैटिक स्विच ऑफ। यहाँ पर अगर स्टैटिक स्विच ऑफ हो रखा है तो वहाँ पर रीसेट डिले का टाइम स्टार्ट हो जाता है या हो चुका होता है, रीसेट कर सकते हैं आप उसको। अगर एक रेड एलईडी और 4 ऑरेंज एलईडी देखने को मिलती है फ्लैश होती हुई सीक्वेंस में, तब आपका जो मोटर का टेम्परेचर है या सेंसर इनपुट डिटेक्ट ओपन सर्किट। 4 ऑरेंज, एक रेड एलईडी अगर फ्लैश हो रही है सीक्वेंस में तो क्या होगा, सर्किट ओपन हो चुका है या शॉर्ट सर्किट हो चुका है। उसी तरीके से अगर 2 रेड एलईडी और एक ऑरेंज एलईडी सीक्वेंस में फ्लैश होती है तो ये रिलेटेड है मोटर वोल्टेज से। यहाँ पर इनकरेक्ट फेज सीक्वेंस देखने को आपको मिलेगा। इससे आपको पता लग जाएगा अगर इस तरीके की कोई भी सीक्वेंस में एलईडी ब्लिंक होती है। 2 रेड एलईडी और 2 ऑरेंज एलईडी ब्लिंक होती है तो क्या होगा, मोटर वोल्टेज से रिलेटेड है, फेज फेलियर दिखाएगा आपको। नीचे जाते हैं, तीसरा पॉइंट आपको देखना है, यहाँ पर 3 रेड एलईडी और एक ऑरेंज एलईडी अगर जलती है तो यहाँ पर आपका जो सप्लाई वोल्टेज है वो काफ़ी कम है या लो है। 3 रेड एलईडी या 5 ऑरेंज एलईडी आपकी जलती है तो यहाँ पर आपका जर्नल नॉर्मल कंडीशन और रीसेट डिले आफ्टर जनरल एरर। कोई भी अगर जनरल एरर आता है उसको आप रीसेट करने का जो डिले टाइम है वो देखने को मिलता है आपको। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का फ्लैश कोड, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा जितने भी फ्लैश कोड्स थे, और ये मॉनिटरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने आपको समझा दिए हैं। तो जितना भी अभी मैंने आपको बता दिया है ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये हैं आपके वो अदर मॉड्यूल्स या मॉडल जो कि आप देख सकते हैं, INT69, INT69Y, INT69HBY। तो यहाँ पर कुछ सिंगल वोल्टेज हैं, सिंगल वोल्टेज के हैं, कोई डुअल वोल्टेज का आपको देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग कंप्रेशर अलग अलग मॉडल के हिसाब से, चिलर के हिसाब से अटैच किए जा सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का देख सकते हैं। इनका जितना भी टेक्निकल डाटा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबका कंपैरिजन दिखाया हुआ है। किसका एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है, रेंज कितनी है, फेज़ मॉनिटर, आफ्टर रिस्पॉन्स ऑफ फेज़ मॉनिटर, फेज़ सीक्वेंस, फेज़ लॉस, रीसेट बटन का ऑप्शन किसका है किसका नहीं है। किसी में आपको फ्लैश एलईडी नहीं देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे स्क्रू चिलर से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं तब, और कंप्रेसर सेफ्टी से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा कि किस तरीके से जो कंप्रेसर है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करी जाती है इन मॉड्यूल्स के थ्रू या इन सेफ्टी मॉड्यूल्स के थ्रू। किस तरीके से डायग्नोज करना होता है, किस तरीके से मॉनिटर करना होता है, फ्लैश कोड क्या होते हैं आपको पता लग गए होंगे, कौन सा फ्लैश कोड कब ब्लिंक करता है तो कहाँ पर फॉल्ट आता है आपको, ये भी मैंने आपको बता दिया है। किस तरीके के सेंसर्स होते हैं, डायग्राम मैंने आपको बता दिया, वायरिंग आपको दिखा दी है, सेंसर्स आपको दिखा दिए हैं सारे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस वीडियो को देखने के बाद आपको लोडिंग अनलोडिंग वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो आपका स्क्रू कंप्रेसर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये जो पार्ट है ये मैं आपको ऑन फील्ड भी दिखाने वाला हूँ, प्रैक्टिकल वीडियो कब से आई नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा ये जितना भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने यहाँ पर PDF पे बता रखा है इसको मैं ऑन फील्ड दिखाऊँगा। कंप्रेसर के ऊपर किस तरीके से कनेक्शंस होते हैं, वायरिंग होती है इस मॉड्यूल की, जो कि आने वाली किसी वीडियो में ज़रूर मैं अपलोड करने वाला हूँ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्क्रू कंप्रेसर से रिलेटेड और जो अदर कंप्रेसर्स हैं उनको भी डिकोड करेंगे, उनके बारे में समझेंगे, क्योंकि हमको HVAC के अंदर सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो आपने क्या करना है, लाइक करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो सिर्फ और सिर्फ नीचे सब्सक्राइब वाला बटन आपको दबाना है। अगर वीडियो को आप शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके के और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।